शंकराचार्य जी लगातार राहुल गांधी को लेकर के इस तरीके के बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं वो हिंदू धर्म में रहने के लायक नहीं है, लगातार बदनाम कर रहे हैं, मनुस्मृति पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, मनुस्मृति से यह देश नहीं चलता है, यह देश चलेगा संविधान से। ठीक है। और राहुल गांधी संविधान को मानते हैं, पूरा हिंदुस्तान का आम नागरिक हिंदुस्तान को मानता है और हमारी धार्मिक स्थिति दूसरी है। इसी धार्मिक, अब राहुल गांधी पर हमारे शंकराचार्य ने जो आपत्ति की है, इन्होंने राम मंदिर के शिलान्यास पर भी आपत्ति की थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार हमारे चारों शंकराचार्यों का अपमान किया था। मतलब आप ये मानते हैं शंकराचार्य जी ने जो भी कुछ कहा वो सही कहा राहुल गांधी को लेकर? नहीं, राहुल गांधी के ऊपर हम देश की धार्मिक निरपेक्षता को मानते हैं। हम धर्म के आधार पर देश नहीं चलाना चाहते हैं, हम पाकिस्तान की नीतियों पर देश नहीं चलाना चाहते हैं, हम संविधान के आधार पर देश चलाना चाहते हैं और संविधान के आदेश पर ही, संविधान के निर्देश पर ही ये देश चलेगा, चलता रहा है और चलेगा। राहुल गांधी को जो नोटिस भेजा गया था उसके बावजूद भी उनका जवाब न आना क्या दर्शाता है? क्यों जवाब दें? शंकराचार्य, हम जब धर्म की बात होगी, शंकराचार्य जी ने जब सवाल पूछा था तो उनका जवाब तो आना चाहिए था ना। आप बताइए ना, जब शंकराचार्य का अपमान किया गया राम मंदिर के शिलान्यास के दौरान, चारों शंकराचार्य जिनके आधार पर हिंदू धर्म चलता है, उन चारों धर्माचार्यों को मंदिर के शिलान्यास के अवसर पर नहीं बुलाया गया। वहाँ बड़े बड़े फिल्मकारों को बुलाया गया, बड़े बड़े राजनेताओं को बुलाया गया, हर किसी गरीब को बुलाया गया, ना हमारे चारों शंकराचार्यों को बुलाया गया। और चारों शंकराचार्यों ने कहा था कि इस हिंदुस्तान में अफरा तफरी का माहौल होगा, इस हिंदुस्तान में धार्मिक धर्मान्धता बढ़ेगी, इस हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए कि हमारे यहाँ कोई मंदिर का, कोई शादी ब्याह का कार्यक्रम जो होता है वो शुभ साइट पर होता है, शुभ लग्न में होता है हिंदू धर्म के अनुसार। उसी तरह से खरवास में, खरवास में राहुल गांधी और राम मंदिर का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है, जोड़ रहे हैं हम धर्म। शंकराचार्य जी ने जो सवाल पूछा उसमें गलत क्या है? जब आप शंकराचार्य को शामिल कर रहे हैं तो हम मंदिर, राम मंदिर को भी उसमें शामिल करेंगे। शंकराचार्य जी जब महाकुंभ चले तो उसी दौरान उन्होंने नोटिस दिया था, उनसे जवाब मांगा गया था, जो भाई आप अपमान क्यों कर रहे हैं? एक बात बताइए, राहुल गांधी स्नान करने नहीं गए, इसी पर ना उन्होंने नोटिस दिया था। तो सारे कांग्रेस के नेता, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे कर्नाटका का डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, बहुत से लोग, प्रमोद तिवारी जी हो, सारे लोग कुंभ में स्नान करने गए थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या नरेंद्र मोदी इलाहाबाद कुंभ को छोड़कर के और किसी कुंभ में स्नान किए हैं? अमित शाह कहीं स्नान किए हैं? उसका तो ये व्यापारीकरण कर रहे थे कुंभ का, और इसीलिए कुंभ में जो लोगों की मौत हुई उसकी जिम्मेदारी लेने से उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत सरकार दूर भाग गई। मतलब विपक्षी नेता अब हिंदू धर्म को बदनाम करेंगे, राहुल गांधी हिंदू धर्म को बदनाम करेंगे? सवाल ही नहीं उठता कि हम हिंदू धर्म को हम हिंदू धर्म को बदनाम करेंगे? यार, मैं हिंदुस्तान का ब्राह्मण हूँ और कट्टर ब्राह्मण होने के बावजूद भी सारे धर्मों का, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, सभी इस धर्मों का मैं आदर करता हूँ। हिंदू होने का मतलब नहीं है कि किसी धर्म का अपमान करूँ। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठ करना। हमारा मजहब, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, कोई एक दूसरे को दुश्मन नहीं बनाता है, कोई दूसरे का निंदा नहीं करता, और जो दूसरे धर्म की निंदा करता है वो निश्चित रूप से धर्म का विरोधी है। आप ये कह रहे हो शंकराचार्य जी झूठ बोल रहे हैं? मैंने शंकराचार्य को झूठ बोलने की बात नहीं कहा। हमने जो कहा कि वो नोटिस तो सबसे पहले योगी आदित्यनाथ को देना चाहिए, नरेंद्र मोदी को देना चाहिए, उत्तर प्रदेश के सारे अधिकारियों को देना चाहिए, जो उन्होंने झूठ बोला कि वहाँ 30 लोगों की ही केवल मौत हुई है, जबकि बीबीसी बता रहा है कि वहाँ 4 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है।